ये कहानी है रमेश की, जो पिछले 20 सालों से एक लंबा भारी भरकम ट्रक चला रहा था। वह रात के सफर का बादशाह था। उसे अंधेरे और सुनसान सड़कों से डर नहीं लगता था, लेकिन एक रात नेशनल हाईवे 44 पर उसके साथ जो हुआ, उसने हमेशा के लिए उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। रमेश दिल्ली से हैदराबाद के लिए माल लेकर निकल रहा था। आधी रात हो चुकी थी। सामने दूर तक सिर्फ उसकी हेडलाइट की रोशनी थी और दोनों तरफ घने और खेत थे। रात 2:30 बजे वह एक ऐसे स्टेज से गुजर रहा था जहां से लगभग 5 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते थे कि उस जगह पर अब भी एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसे मदद के लिए लिफ्ट मांगना पसंद है। रमेश इन सब बातों को वहमी बातें मानकर अक्सर हंस दिया करता था। अचानक रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी है, जिसने अपना एक हाथ उसे रोकने का इशारा करते हुए उठाया था। रमेश पहले तो रुका नहीं, लेकिन जैसे ही वह उसे पार करने लगा, उसने देखा, अपने रियल व्यू मिरर में देखा कि वह औरत अब उसकी तरफ मुड़ी हुई है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें तेज सफेद रोशनी की तरह चमक रही थी। रमेश को लगा कि वह डर के मारे कांप रहा है। उसने जल्दी से ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। तकरीबन 10 मिनट तक सब ठीक रहा। रमेश ने एक सिगरेट सुलगाई और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे अपने ट्रक की छत किसी के जोर से चलने की आवाज आई। ढप ढप ढप। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी भरकम इंसान ट्रक के ऊपर कूद रहा हो। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की और वॉल्यूम बढ़ा दिया, मगर आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब तो दरवाजे के पास की खिड़की के शीशों पर किसी लंबी पतली उंगलियों के खरोंचने की आवाज आने लगी। कौन है? रमेश ने डर के मारे चिल्लाया। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर ठीक उसने कान के पास एक धीमी लेकिन बहुत गहरी महिला की आवाज आई। मुझे लिफ्ट नहीं दोगे रमेश? रमेश एकदम से सहम गया। यह आवाज साफ थी और सबसे भयानक बात है कि उसने अपना नाम सुना था। डर से उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने हिम्मत करके अपनी दाहिना ओर देखा। ट्रक की खिड़की के ठीक बाहर हवा में लटकी हुई वही लाल साड़ी वाली औरत थी। उसने चेहरे पूरी तरह विकृत था, जैसे उसे कुचला गया हो, और उसकी सफेद खोखली आंखें सीधे रमेश को घूर रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने ओठों पर खून की एक पतली लकीर थी और उसके बाल हवा में नहीं बल्कि नीचे की ओर झूल रहे थे। रमेश ने बिना सोचे समझे ब्रेक पर जोर लगा दिया। ट्रक एक जोरदार
चीख के साथ रुका और जैसे ही वो रुका, औरत हवा में गायब हो गई। रमेश ने तुरंत दरवाजे खोला और ट्रक से बाहर भागा। वो भागा और तब तक नहीं रुका जब तक उसे दूर एक ढाबे की हल्की रोशनी नहीं दिखी। जब वह हाँफते हुए ढाबे पर पहुंचा तो कहाँ बैठे दूसरे ट्रक ड्राइवर ने उसे अजीब नजरों से देखा। रमेश ने उन्हें आपबीती सुनाई। एक बूढ़े ड्राइवर ने धीरे से कहा, बाबू तुम अकेले नहीं हो। नेशनल हाईवे 44 पर वो आत्मा सबको तंग करती है जो बिना लिफ्ट दिए भाग जाता है। अगली सुबह जब रमेश अपने ट्रक के पास लौटा, उसने देखा कि ट्रक के दरवाजे के हैंडल पर और उसके शीशों पर किसी भयानक चीज के नाखून के लंबे और गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की। और ट्रक के ड्राइवर सीट के बगल में रखे गए पानी की बोतल पर लाल साड़ी के कपड़े का एक छोटा टुकड़ा चिपका हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ उसका वहम नहीं था। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।